नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। ये सत्ताधारी सरकार फंसकर खड़ी हो गई है। साथ में चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठ सकती हैं दोस्तों, लपेटे में आ सकता है चुनाव आयोग भी। सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर निकल कर आ गई है। दरअसल ये सरकार 3 राज्यों में किस तरीके से अपनी सत्ता लेकर आई है उसका खुलासा हो गया है। आप सभी जब जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके रख दिया गया था दोस्तों। पहले से ही सब चीजें डिसाइड थी कि किस तारीख को कौन सी स्टेट के चुनाव होने वाले हैं और कौन कौन सी स्टेट में जो चुनाव है उसके बाद ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में रखने का कितना टाइम उनको दिया जाना चाहिए। सब कुछ पहले से फिक्स था। सबसे बड़ी खबर, आपने किसी भी चैनल पर अभी तक ये बड़ी अपडेट नहीं देखी होगी, वह मैं वादा करता हूं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि कांग्रेस अब लगातार इसके अंदर सरकार पर आरोप लगा रही है कि जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई उस समय पर कांग्रेस पिछड़ती चली गई। यानी कि जब पोस्टल जो मतपत्र थे, यानी कि डाक मतपत्र जो वोट थी उनकी जब गिनती हो रही थी बैलेट पेपर वालों की, तब कांग्रेस आगे चल रही थी। 190 प्लस सीटों में बढ़त के साथ चल रही थी। लेकिन जैसे ही ईवीएम आई उस समय पर बिल्कुल पिछड़ती चली गई ये कांग्रेस सरकार। सबसे बड़ी खबर, सनसनी खबर लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं, उसके बाद विस्तार पूर्वक बताएंगे आखिरकार मसला क्या है। देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं कि अभियांश काड़बे ने बताया कि मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में कांग्रेस को 190 प्लस सीट मिल रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम की वोट की काउंटिंग शुरू हुई तो बीजेपी ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि वोट डालने के बाद ईवीएम में कुछ खेल हुआ है। जी हाँ, यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब पोस्टल जो मतपत्र थे उनकी गिनती हो रही थी, जो बैलेट पेपर के जरिए वोट डाली जाती हैं दोस्तों, उनमें जब पता चला कि कांग्रेस बढ़त के साथ आगे आगे चल रही है और पूर्ण रूप से जो एग्जिट पोल थे, ओपिनियन पोल थे, उसमें गोदी मीडिया भी कह रहा था कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। लेकिन जिसके बावजूद जब रिजल्ट आए, जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई, उस समय पर बड़ा खेला हो गया। उस समय पर सभी हदें पार हो गई। इस तानाशाही सरकार ने सारी हदें पार कर दी दोस्तों। जी हां, आगे देखिए इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। मध्य प्रदेश में वोटिंग 17 नवंबर को हुई, छत्तीसगढ़ में वोटिंग 7 नवंबर और 17 नवंबर को हुई, राजस्थान में 25 नवंबर को हुई और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग हुई है दोस्तों। इन तारीखों में बहुत कुछ झोलमेल है। यदि आपको नजर आ गया तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूं। आप सभी एक चीज देखिए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुत पहले चुनाव हो गए दोस्तों। यानी कि वहां पर चुनाव होने के बावजूद जो ईवीएम थी उसको काफी रेस्ट मिल गया था। काफी दिनों का रेस्ट उसको फरमा दिया गया, जिसमें कुछ भी हो सकता। लेकिन तेलंगाना, जिसमें 30 तारीख को चुनाव हुए, जिसमें टाइम मिला ही नहीं, उसमें कांग्रेस जीती है। ये चीज आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर है। ये चीज आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई होगी जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आखिरकार असली वजह कांग्रेस की हार की रही क्या है? असली वजह ये रही है कि और जो 3 स्टेटों में भाजपा प्रचंड बहुमत से विजयी हुई है, उन 3 राज्यों में ईवीएम को काफी दिन का रेस्ट मिल गया। 10 से 15 दिन का रेस्ट ईवीएम को मिला है। उसके बीच जो हुआ है, आप समझ सकते हैं, कुछ खबरें भी निकल कर आ रही थी बीच बीच में कि ईवीएम को स्टोर रूम को खोलकर वोटों के साथ ये किया जा रहा है, या फिर ईवीएम वहां मिली है। बहुत सारी खबरें थी दोस्तों। शायद चुनाव आयोग से वो नजरअंदाज हो गई होंगी, या फिर चुनाव आयोग ने जानबूझकर उन पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब पता चल गया आखिरकार घोटाला कहां हुआ है। आगे इस वीडियो में इस खबर में देखिए दोस्तों। तेलंगाना को छोड़कर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मतदान और वोट काउंटिंग में 26 दिन और 16 दिन का अंतर रहा है।
ये एक इतना बड़ा अंतर है कि इसमें छेड़खानी का अंदेशा सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। जी हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ की गई है दोस्तों। आप सभी को बता देते हैं कि लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे कांग्रेस की तरफ से कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव आयोग था या वहां पर जो अधिकारी थे वे मामा शिवराज के ही चहेते थे और उनके ही रिश्तेदार संबंधी बताए जा रहे हैं दोस्तों। और इसी बीच ये बताया जा रहा है कि वहां पर बहुत बड़ा खेला हुआ है इन 3 राज्यों में, जहां पर सरकार अपना प्रचंड बहुमत लेकर आई, ये तानाशाही सरकार, वहां पर इतना बड़ा खेला हो गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई दोस्तों। लेकिन अब जब उन तारीखों पर नजर डाली जाती है तो दोस्तों पता चलता कि आखिरकार उन तारीखों में ही बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। उन तारीखों से ही बहुत बड़ी बू आ रही है दोस्तों, जो तारीखें चुनाव के लिए निर्धारित की गई थी। आप ये चीज समझ सकते हैं। मैं जानता हूं आप चीज ये समझ रहे होंगे कि आखिरकार गड़बड़ हुई कहां है। दोस्तों कांग्रेस की दिग्विजय तरफ से क्या कहा गया है, किस तरीके से बताया गया है कि जब पोस्टल जो बैलेट पेपर है उनकी जब मतगणना चल रही थी तो उस समय पर हमारी सरकार अच्छी खासी बढ़त के साथ थी, लेकिन ईवीएम की मतगणना जैसे ही शुरू हो गई तो सरकार खिसक कर पीछे चली गई। क्या कहा है देखिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पोस्टल अगर बैलेट्स के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं को धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है कि जो यह बताता कि पोस्टल बैलेट के जरिए जो जारी हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। यह भी कहा जाता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। हमें गर्व है कि हमें जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपना विश्वास को पुख्ता किया। यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से बैलेट पेपर पर चुनाव हुए हैं तो हमारी जीत निश्चित है। जितना प्यार हमें दिया गया है, जो भी बैलेट पेपर से चुनाव हुए सब हमारे खाते में आए। 199 सीटों की बढ़त के साथ हम चल रहे थे, लेकिन ईवीएम के साथ क्या हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जब तंत्र जीतता है तो ये जनता हार जाती। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के अंदर तंत्र जीता और ये राजतंत्र जीता है और जनता हार गई है दोस्तों, क्योंकि एक मशीनरी के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। और दिग्विजय सिंह ने यहां पर साफ कर दिया कि ईवीएम में कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ हुई है और जो गड़बड़ शायद किसी की आंखों में ओझल करने के लिए काफी थी कि रिजल्ट परिणाम को कैसा बदला जाए। चुनाव आयोग चुप है, सुप्रीम कोर्ट तक सब लोग जाने की कह रहे हैं और अब इस पर ईवीएम पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और विद सबूत आरोप लगा रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी कह रहे हैं, विद सबूत सब लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके से बैलेट पेपर पर जो चुनाव हुए हैं, उन कर्मचारियों के जो चुनाव में ड्यूटी पर तैनात थे, उनके बैलेट पेपर पर चुनाव हुए तो किस प्रकार से उन अधिकारियों के चुनाव से हम बढ़त के साथ थे, लेकिन ईवीएम है उसने हमें हरा दिया। ये कहना कांग्रेस का दोस्तों। अब 2024 की बात उठ खड़ी हुई है। क्या 2024 में भी ईवीएम से चुनाव होंगे दोस्तों? क्या 2024 में भी इसी तरीके से सब कुछ पहले से सेट रहने वाला है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जनता के मन में भी, विपक्ष के मन में भी। लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या होगा? अब क्या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा? क्या डीवाई चंद्रचूड़ जी इस पर कोई एक्शन लेंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? बहुत सारी बातें खड़ी होती हैं। लेकिन 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो ये तानाशाही सरकार ही आएगी, कोई इनको हटाने वाला पैदा नहीं हुआ। अगर ईवीएम से चुनाव हुए तो बात आती है बैलेट पेपर से। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार प्रचंड बहुमत के साथ हमारे देश की गद्दी पर बैठ जाएगी। आप सभी का इसके बारे में क्या कहना है? पूरी रिपोर्ट मैंने आपको बताई है, विद प्रूफ आपको दिखाई है कि किस तरीके से तारीखों में क्या झोलमेल था, सब कुछ सेट था, किस तरीके से ईवीएम की गिनती शुरू होते ही कांग्रेस हारती चली गई। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और हर वो बड़ी खबर लेकर आते रहेंगे जो आपकी आंखों से ओझल हो जाती है।
आप तक हर वो बड़ी खबर पहुंचाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए बोलेगा भारत। सभी को जय हिंद।